दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद का त्यौहार आने वाला है, खुशियों का त्यौहार आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जाने वाला है। लेकिन पता नहीं इस बार ईद कैसी गुज़रेगी। लेकिन इतना यकीनी है कि पहले जैसी ईद इस बार नहीं होगी, क्योंकि इस बार अगर लॉकडाउन नहीं भी रहता है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमें ज़रूरी रहेगा। और पता नहीं लोग एक दूसरे के गले मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। जो ईद की एक ख़ास निशानी है, ख़ास पहचान है लोगों का एक दूसरे से गले मिलना, ईद मिलना, वो इस बार शायद नहीं देखने को मिलेगी। तो आज मैं ये सब बातें बताने के लिए नहीं बल्कि ईद की फ़ातिहा का तरीक़ा बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, ताकि आप लोगों को ईद की फ़ातिहा का तरीक़ा पता चल जाए और बिला वजह किसी मौलवी साहिब, किसी हाफिज़ साहिब, किसी क़ारी साहिब को परेशान करने के बजाय आप लोग अपनी ईद की फ़ातिहा घर में ख़ुद ही पढ़ सकें। और जब ख़ुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि अपना बंदा अपनी चीज़ अपने लिए करता है तो उसको ज़्यादा दिल से करता है। तो अगर आप फ़ातिहा ख़ुद पढ़ेंगे तो आप मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छी तरीक़े से पढ़ सकेंगे और दिल से भी पढ़ेंगे कि मेरे घर की फ़ातिहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ज़्यादा दिल से भी पढ़ी जाएगी। और इसमें तमाम मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, तमाम लोगों के लिए आप दुआ भी करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम से ये मुसीबत दूर फ़रमाए, हम तमाम से ये हमारी बीमारियों को दूर फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फ़रमाए और हम पर अपना ख़ास रहम और फ़ज़ल और करम फ़रमाए। ईद की फ़ातिहा का तरीक़ा वही है जो दूसरी फ़ातिहा का तरीक़ा है। बस आपको क्या करना है, फ़ातिहा का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। फ़ातिहा का मतलब होता है ईसाल सवाब, यानी किसी को सवाब पहुंचाना, किसी को सवाब पहुंचाना। तो अब हम ईद की फ़ातिहा जो देते हैं वो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी की वजह से देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ातिहा देते हैं तो उनको हम ईसाल सवाब करते हैं, यानी सवाब पहुंचाते हैं। तो अब उसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें उतनी ही सूरतें पढ़ी जाएं जितनी आप पढ़ना चाह रहे हैं, जितना फ़ातिहा को मुतय्यन कर दिया गया है, बल्कि आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं, जितनी याद हों। लेकिन एक अमूमन एक मुतय्यन कर दी गई हैं इतनी सूरतें, तो आप अगर उतनी सूरतें पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ईद के दिन अब खाना आगे होना चाहिए। खाना आगे होना, खाना सामने रहना ये मुस्तहब है। अगर खाना ना हो, पानी हो तब भी चलेगा, पानी भी ना हो तब भी चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कुल या अय्युहल काफ़िरून की सूरत आपको याद होगी, एक बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब इसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत 3 बार पढ़नी है। आप इस तरीक़े से पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको आप 3 बार पढ़ें। इसके बाद आपको एक बार सूरह फ़लक़ यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ की सूरत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसके बाद सूरह नास पढ़नी है, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की सूरत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इसके बाद अलिफ लाम मीम की सूरत, जो अलिफ लाम मीम तक है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम तक, वहाँ तक पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आप इतना पढ़ लें। इसके बाद चंद कुरानी आयात को जोड़कर एक सूरत तो नहीं, एक दुआ बना दी गई है। तो अगर आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर ना चाहें
तो नहीं पढ़ें, इसके अलावा कोई आपको सूरत याद हो तो वो पढ़ लें, दुरूद शरीफ याद हो तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद ताज याद हो वो पढ़ लें, या फिर अगर ये याद हो तो आप पढ़ लें। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसके बाद आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, जो सी आपको याद हो, नमाज में जो पढ़ते हैं वो याद हो या कोई और दुरूद शरीफ याद हो पढ़ें फ़ौरन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप ये पढ़ लें। फिर इसके बाद आप सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ें। इसके बाद आप दुआ कर सकें। अब लोग इसमें भी घबराते हैं कि दुआ कैसे करें, दुआ करने में क्या परेशानी है, क्या बड़ी बात है। आप हाथ उठाएं, ऐ अल्लाह मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसको सबसे पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर इसका सवाब अता फ़रमा। इसके बाद तमाम अंबिया किराम, तमाम औलिया किराम, तमाम सहाबा किराम, तमाम ताबईन किराम, तमाम तबे ताबईन किराम, बुज़ुर्गान दीन किराम, औलिया कामिलीन, फ़क़हा, मुहद्दिसीन, उलमाए रब्बानीयीन की बारगाह में इसका सवाब अता फ़रमा। और इसके बाद जो आपको अपने लिए दुआ मांगनी हो, या अल्लाह मेरे घर में रहमतें और बरकतें अता फ़रमा, या अल्लाह मेरी तमाम मुसीबतें ख़त्म फ़रमा, या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहतियाब अता फ़रमा, या अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात को सेहतियाब अता फ़रमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात की परेशानियों को दूर फ़रमा, सबको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। इस तरीक़े से आप दुआ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है मुझे आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी और आपको फ़ातिहा का तरीक़ा भी समझ में आया होगा। फ़ातिहा क्यों की जाती है? फ़ातिहा सिर्फ़ इसलिए की जाती है ताकि जो आप पढ़ते हैं उसका सवाब आप जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसका सवाब उस तक पहुंच जाए। तो आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब पहुंचेगा, कम पढ़ेंगे तो कम सवाब पहुंचेगा। तो इसका ये कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ातिहा को हम इतना पढ़ें जितना मैंने बताया पढ़ना ज़रूरी है, और अगर इतना नहीं पढ़ा तो फ़ातिहा नहीं होगी। ऐसा इतने डिजिटल ज़माने में तमाम ख़यालात निकाल दें। ये फ़ातिहा मुस्तहब है, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। इसका ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तब भी कोई बुरी बात नहीं है। मुस्तहब उस चीज़ को कहा जाता है कि अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको पूरी फ़ातिहा भी समझ में आई होगी, बात भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ईद से पहले पहले हर एक बंदे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी फ़ातिहा इस बार ईद की ख़ुद अपने घर में ख़ुद दे सके, किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ हमारे चैनल द कंप्लीट इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।